इस वीडियो में हम सूरदास द्वारा लिखी पद को देखेंगे। सूरदास जी श्री कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन वे अपने आंखों से श्री कृष्ण भगवान को कभी देख नहीं पाए थे क्योंकि वे अंधे थे। लेकिन वे अपने दिल में सदैव श्री कृष्ण को रखते थे। आपके बुक में 4 पद दिए हुए हैं, एक एक करके अच्छे से हम सबको समझेंगे ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। सूरदास जी अपने पद में गोपियां और उद्धव के बीच वार्तालाप का वर्णन किए हैं। जब श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर मथुरा चले गए थे अपने मामा कंस का वध करने के लिए। श्री कृष्ण गोकुल कब आएंगे? श्री कृष्ण वापस नहीं आएंगे। हम गोपियां उनसे प्रेम करते हैं। कृष्ण से तो सभी प्रेम करते हैं। हमारे इतना करते हो? स्टूडेंट, अब हम सूरदास जी का पहला पद को देखते हैं। ये गोपियां हैं जो कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन कृष्ण अब सबको छोड़कर मथुरा चले गए हैं। इनका नाम उद्धव है। ये श्री कृष्ण भगवान के अच्छे मित्र हैं। श्री कृष्ण ने आप लोगों के लिए एक संदेश भेजे हैं कि अब वो वापस गोकुल नहीं आएंगे। उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो। ऐसा क्यों है? तुम कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से दूर हो। जिस प्रकार कमल के पत्ते हमेशा जल के अंदर ही रहते हैं, लेकिन उन पर जल का कोई दाग नहीं दिखाई देता, यानी वह जल से भीगते नहीं। इसके अलावा जिस प्रकार तेल से भरी हुई मटकी पानी के बीच में रहने पर भी तेल पानी से नहीं मिलता, उसी तरह उद्धव, तुम श्री कृष्ण के साथ रहते तो जरूर हो, पर तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यही कारण है कि आप लोग मुझे भाग्यशाली समझती हो। हाँ उद्धव, हम तो अबला नारी हैं। जिस प्रकार चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं, ठीक उसी तरह हम गोपियां भी कृष्ण के प्रेम में उलझ गए हैं। इस पद में गोपियां उद्धव से व्यंग कर रही है कि उद्धव बहुत भाग्यशाली है कि वे श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम में नहीं पड़े, जबकि गोपियां कृष्ण के प्रेम में फंस गई हैं, जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती है। जब गोपियां को पता चलता है कि श्री कृष्ण वापस नहीं आएंगे तो गोपियां उदास हो जाती है। हमारे मन की इच्छाएं हमारे मन में ही रह गए, क्योंकि हम श्री कृष्ण से यह नहीं कह पाए कि हम उनसे प्रेम करते हैं। बेचारी गोपियां फिर उद्धव से कहती है, अब उद्धव, तुम ही बताओ कि हम यह अपनी दुख किसे जाकर कहें। हम यह सोचकर जी रहे थे कि श्री कृष्ण गोकुल कभी तो वापस आएंगे और हम उन्हें बताएंगे हम गोपियां उनसे प्रेम करती हैं। परंतु जब गोपियां को यह योग संदेश मिली जिसमें उन्हें पता चला कि अब कृष्ण वापस गोकुल नहीं आएंगे, तो यह सुनकर गोपियां टूट सी गई। अब हमें ऐसा लग रहा है हम हमेशा के लिए श्री कृष्ण से बिछड़ चुकी हैं। उदास मत हो, शांत हो जाओ। श्री कृष्ण सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है। उन्होंने हमें धोखा दिया है। अब तुम ही बताओ हम शांत कैसे हो? अब हम अपने 3rd पद को देखते हैं। इस पद में गोपियां उद्धव से कह रही है कि उनके दिल में जो अटूट प्रेम है कृष्ण के प्रति, वह कभी खत्म नहीं होगा। श्री कृष्ण तो हमारे लिए हरिण पक्षी के लकड़ी के समान हैं। मतलब? जिस तरह हरिण पक्षी अपने पंजे में लकड़ी को बड़ी ही मजबूती से पकड़े रहता है, उसे कभी गिरने नहीं देता, उसी प्रकार हमने भी मन, वचन, कर्म से श्री कृष्ण को अपने दिल में बसा रखे हैं, जो कभी कम नहीं होगा। यह अच्छी बात है। लेकिन उद्धव, तुम ही हो, संदेश लेकर आए हो। यह वियोग संदेश सुनकर ऐसा लग रहा है कि मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। तुम श्री कृष्ण से कह देना कि यह वियोग संदेश से हम पर कोई असर नहीं होगा। अब हम 4th और आखिरी पद को देखते हैं, उसके बाद MCQ देखेंगे। इस पद में गोपियां उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, इसलिए वे बुद्धिमान हो गए हैं। श्री कृष्ण राजनीति का पाठ पढ़ लिए हैं? आप लोग यहाँ क्यों बोल रहे हैं? तभी ना उद्धव, श्री कृष्ण तुम्हारे द्वारा संदेश भिजवा देते हैं और तुम्हारे द्वारा समाचार भी प्राप्त कर लेते हैं। श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर और चालाक थे। अब वह मथुरा पहुँच कर शायद वे राजनीतिक भी पढ़ लिए हैं।
जिस कारण वे और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं, इसलिए वह तुम्हारे से वियोग संदेश भिजवा रहे हैं। ऐसा मत समझो। पहले के लोग बहुत भले थे, जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे। यहाँ गोपियां श्री कृष्ण की ओर संकेत कर रही हैं, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि श्री कृष्ण बदल गए हैं। मथुरा जाते समय श्री कृष्ण हमारा दिल ले गए थे, जो अब हमें वापस चाहिए। वे तो दूसरों का अन्याय से बचाते हैं, फिर हमारे लिए वियोग संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं? तो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो अभी खत्म हो गया, तो इसके एमसीक्यू कुछ हम देख लेते हैं। तो आपको बता देना चाहता हूँ, एमसीक्यू आपको ना खुद से अटेम्प्ट करने चाहिए, खुद से प्रैक्टिस करने चाहिए। तो मैंने अपने ऐप पर ना ज्ञानचल पर एमसीक्यू दे रखे हैं, वह भी फ्री में, सारे चैप्टर्स का। आप वहां से जाके एमसीक्यू खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, या उसका थंबनेल ऐप में जाने के बाद दिखेगा, उसके लिए पेमेंट नहीं करनी है। साथ में एक और कोर्स है जिसमें मैं मैथ और साइंस पढ़ा रहा हूँ, उसमें आप एवरेज स्टूडेंट को मैं टॉपर बना सकता हूँ, इतना अच्छे से मैं वहाँ पढ़ाया हूँ। इजी वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और मैथ और साइंस के लेटेस्ट एमसीक्यू मिलेंगे, जो डिटेल सिलेबस जो 2025 का आगे आने वाला है वैसा मैं पढ़ाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, इसको भी आप कर सकते हो कंसिडर, इसमें भी ज्वाइन कर सकते हो या, लेकिन पेड है। चलो अपने सबसे फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। सबसे फर्स्ट एमसीक्यू हमारा, सूरदास जी किसके अनन्य भक्त थे? चलो आपको मिलेंगे 4 ऑप्शन और 5 सेकेंड। सबसे फर्स्ट ऑप्शन विष्णु, सेकंड ऑप्शन शिव, थर्ड ऑप्शन श्री कृष्ण, फोर्थ ऑप्शन ब्रह्मा। तो आपको मिलेंगे इसके लिए 5 सेकेंड और आंसर आपको नीचे कमेंट करने हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। श्री कृष्ण, सूरदास जी श्री कृष्ण के भक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोपियां किस पर व्यंग कर रही थी? चलो ऑप्शन नंबर 1 उद्धव पर, ऑप्शन नंबर 2 श्री कृष्ण पर, ऑप्शन नंबर 3 कवि पर, ऑप्शन नंबर 4 स्वयं पर। 5 सेकेंड, 1, 2, 3, 4 एंड 5। आंसर नीचे कमेंट कर रहे हो ना? सही आंसर उद्धव पर गोपियां व्यंग कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियों को किस तरह की पीड़ा सहन करनी पड़ रही है? पता है इसका? ऑप्शन नंबर 1 प्रेम पीड़ा, ऑप्शन नंबर 2 हृदय पीड़ा, ऑप्शन नंबर सी वियोग पीड़ा, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी, मतलब ऊपर में जितने हैं सभी। मिलेंगे 5 सेकेंड, 1, 2, 3, 4 एंड 5। किस तरह का पीड़ा गोपियां सह रही थी? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम पीड़ा। कृष्ण से जो प्रेम की थी ना, उसी का दर्द गोपियां सह रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 एमसीक्यू 4, उद्धव किसके पास रहकर भी उनके प्रेम में मोहित नहीं हुए? सबसे आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए माता पिता, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी दोस्त, ऑप्शन सी डी श्री कृष्ण। तो बताओ उद्धव किसके पास थे लेकिन उनसे प्रेम नहीं कर पाए, मोहित नहीं हो पाए गोपिया जैसा? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण के पास तो थे उद्धव, लेकिन उनके प्रेम में मोहित नहीं हो पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल में डूबी हुई गगरी को क्या स्पर्श नहीं कर पाता? जल, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण का प्रेम, ऑप्शन नंबर सी गोपियां, ऑप्शन नंबर डी उद्धव। थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 सेकेंड, 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलो बता, इसका सही आंसर हो जाएगा जल। यानी तेल यदि जल में डूब जाए या फिर उसका घड़ा जल में डूब जाए, लेकिन दोनों कभी भी मिक्स नहीं होंगे, दोनों सेपरेट ही रहेंगे। साइंस में पढ़े थे। हो गया 5 के 5 एमसीक्यू। हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एनसीईआरटी बुक में आपके दिए हुए हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग निहित है। क्या व्यंग निहित है? गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहते हैं, यानी लक्की कहते हैं। गोपियां जो कहते हैं उद्धव को, तुम लक्की हो उद्धव कि तुम श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े। चलो इसको पढ़ते हैं आंसर। गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहते हुए व्यंग करती है, यानी मजाक उड़ाती एक तरह से, सीरियस मजाक नहीं, नॉर्मल वाला मजाक। उनकी बातों में विकृति है, क्योंकि सुनने में तो उनकी बातें प्रशंसा लग रही है, किंतु वास्तव में वह कहना चाह रही है कि उद्धव बड़े अभागे हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण के सनिक में रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम का अनुभव नहीं कर पाए। यानी वही सिंपल सा बात है। यहाँ पे गोपियां प्रशंसा कर रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन वो सच में वह अभागे हैं। उद्धव जी ना सच में अभागे हैं। लकी तो गोपियां कह दे रही तुम लकी है उद्धव, लेकिन अभागे हैं कि वो श्री कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाए जिस तरह गोपियां कर पाती है। अनुभव यानी एक्सपीरियंस नहीं कर पाए कि श्री कृष्ण का प्रेम कैसा होता है।
यानी यहाँ पे भक्त और भगवान के प्रेम की बात की जा रही है कि यदि कोई भक्त सच्चे हृदय से अपने भगवान को प्रेम करता है, उनको आदर करता है, तो भावना एक्सपीरियंस कैसा होगा, या उद्धव जी नहीं देख पाए, या गोपियां देख लिए। यही बात हो रहा है यहाँ पर। ना तो वे श्री कृष्ण के हो सके, ना ही श्री कृष्ण को अपना बना सके। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि श्री कृष्ण के तो नहीं हो सके, जो हमारा उद्धव जी है श्री कृष्ण के नहीं हो सके, ना ही श्री कृष्ण को अपना बना सके। उन्होंने प्रेम का आनंद जिया ही नहीं, जाना ही नहीं कि प्रेम कैसा होता है, उसका एक्सपीरियंस ही नहीं लिए। यह उद्धव का दुर्भाग्य है, क्योंकि जो कोई भी श्री कृष्ण के साथ एक क्षण भी व्यतीत कर लेता है वह कृष्णमय हो जाता है। एक क्षण यानी एक सेकंड में माइक्रो सेकंड होता है ना, उस टाइम में भी यदि कोई श्री कृष्ण के साथ रह जाता है, टाइम स्पेंड कर जाता है, तो कृष्णमय हो जाता है, यानी उनसे इन्फ्लुएंस हो जाता है, उनकी भक्ति में पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के बिहेवियर की तुलना किस किस से की गई है? उत्तर देखते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना दो वस्तुओं से की गई है, दो ऑब्जेक्ट से की गई है। कमल के पत्ते यानी लोटस के जो लीफ होते हैं उससे की गई है, जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। पानी में तो रहता है लेकिन उससे कभी मिक्स नहीं होता है। आपको पेपर को, आपका जो पेज रहता है उसको फाड़ के पानी में डालिए, मिक्स हो जाएगा, लेकिन यह कमल के पत्ते मिक्स नहीं होते। तेल में डूबी गागर से, यानी तेल में कोई बाल्टी रखा हुआ है इस तरह करके, तेल में उसको डुबा दो, कभी वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा। उसी तरह जो तेल के कारण पानी से गीली नहीं होती, तेल और पानी कभी मिक्स नहीं होती। गोपियां उद्धव की तुलना कमल के पत्तों व तेल के मटकों के साथ करती हुई कहती है। गोपियां जो है ना, तुलना करती, किसी साथ रिलेट करती है कि देखो उद्धव, तुम ना कमल के पत्तों के समान हो, या फिर एक बाल्टी में तेल रखा हुआ गगरी, उसी को बोलते हैं, एक गगरी में तेल रखा हुआ उसके समान हो। जिस प्रकार कमल के पत्ते हमेशा जल के अंदर ही रहते हैं, यानी जिस प्रकार उद्धव श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, उसी तरह कमल के पत्ते भी हमेशा जल के अंदर ही रहते हैं, लेकिन उन पर जल का कोई भी दाग नहीं दिखाई देता, यानी वह पानी के साथ नहीं मिलता कमल के पत्ता, अर्थात वे जल के प्रभाव से अछूती रहती है। वही बात को घुमा फिरा कर बोला गया है। एग्जाम आप लिख सकते हो या फिर सिंपल तरीके से भी लिख सकते हो। और इसके अतिरिक्त जिस प्रकार तेल से भरी हुई मटकी पानी के मध्य में रहने पर भी उनमें रखा हुआ तेल पानी के प्रभाव से अप्रभावित हो रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी श्री कृष्ण के साथ रहते तो जरूर है उद्धव, लेकिन उनके प्रेम में नहीं पड़े, यही बोलना चाह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियां ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? चलो देखते हैं। गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों से माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। चलो इसको पढ़ते फिर इसको समझाऊंगा कौन कौन से तरीके से। वे कृष्ण के आने का इंतजार में ही जी रही थी, यानी वो बता रहे हैं गोपियां उद्धव को कि वह कैसे जी रही थी। वह जी इसलिए रही थी कि श्री कृष्ण आएंगे वापस, हम लोग ऐसे प्रेम करेंगे, इस तरह से वो जी रहे थे। किंतु जब श्री कृष्ण मथुरा वापस नहीं आते और उद्धव के द्वारा मथुरा या संदेश भेजवा देते कि वापस नहीं आएंगे, श्री कृष्ण, यहाँ पर थोड़ा मुझे लग रहा मिस्टेक हो गया, यहाँ मथुरा नहीं, यहाँ गोकुल होना चाहिए। गोकुल से श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं कंस को मारने के लिए, यहाँ पे मिस्टेक है, जब अच्छे से पढ़ोगे पकड़ लोगे। तो मथुरा से श्री कृष्ण ना गोकुल संदेश भेजवाते हैं उद्धव से कि बोल दो कि मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। इस संदेश को सुनकर गोपियां टूट सी गई, अब वह विरह की व्यथा और बढ़ गई। यानी वह तो पहले से ही सोच रहे थे कृष्ण आएंगे, लेकिन उन्हें पता चल गया कि अब कृष्ण नहीं आएंगे तो और दुखी हो चुकी हैं। वही उल्हाने मतलब एग्जाम्पल्स, कौन कौन से एग्जाम्पल्स दिए हैं। वे अब तक इसी कारण जी रही थी कि श्री कृष्ण जल्द ही वापस आ जाएंगे, और वे सिर्फ इसी आसान में अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थी। यानी एक होप रहता है ना कि यार कोई दिक्कत नहीं, भगवान सब ठीक कर देंगे। उसी तरह ना गोपियां होप में थी कि चलो कभी तो श्री कृष्ण वापस आएंगे, कभी तो हम उनसे प्रेम करेंगे, बस जी रही थी। लेकिन उन्हें तो पता चल गया गोकुल अब श्री कृष्ण नहीं आएंगे, कैसे जिएंगे हम। ठीक है, उसी को पढ़ते हैं, वापस श्री कृष्ण लौटेंगे, इस उम्मीद में वे जी रहे थे। तो वह अपने प्रेम को श्री कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेंगे, यानी वह बताएंगे कि देखिए हम आपसे कितना प्रेम करते थे। गोपियां बताएगी श्री कृष्ण को जब वह गोकुल आएंगे, ऐसा सोचकर वह जी रहे थे। वे कृष्ण के रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थी।
यानी सोच रही थी गोपियां कि श्री कृष्ण हमारा रक्षा करेंगे, वहां से प्रेम का संदेश चाह रही थी, परंतु वहीं से योग संदेश की धारा को आया देखकर उनका दिल टूट गया। वह सोच रही थी कि श्री कृष्ण कोई प्रेम का संदेश भेजवा देंगे, लेकिन वो तो भेजवा दिए कि अब मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। उनसे उनका दिल टूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहग्रह में घी का काम कैसे किया? चलो, यह बोल रहा है कि जो योग संदेश लेके आए हैं उद्धव, वह घी का काम कैसे किया, यानी वो पॉजिटिव काम कैसे किया। इसको पढ़ते हैं। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर, यहाँ बोला ना मथुरा चले गए थे, हाँ सही बात है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां पहले से विराग्री में जल रही थी, यानी वह टेंशन में जी रही थी, दुख में पीड़ा में जी रही थी। इसका मतलब होता है जब मथुरा चले गए थे वे श्री कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब श्री कृष्ण मथुरा वापस नहीं आते और उद्धव के द्वारा मथुरा या संदेश भेजा देते कि वह वापस नहीं आएंगे, उल्टा पुल्टा सब लिखा हुआ है यहाँ पे, गोकुल वापस नहीं आते। जब श्री कृष्ण गोकुल वापस नहीं आते और संदेश भेजवा देते हैं उद्धव से कि वापस नहीं आएंगे, यह संदेश सुनकर गोपियां टूट से गई और उनका विरह की व्यवस्था और बढ़ गई। सिंपल से वही सारे कॉन्सेप्ट है जो मैंने दे चुका हूँ। श्री कृष्ण को एक गोकुल छोड़कर चले जाने का प्रांत गोपिया के मन में स्थिति श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भावना मन में ही रह गई। वह तो सोच रही थी जब गोकुल वापस आएंगे श्री कृष्ण उन्हें बता दूंगी कि मैं उनसे प्रेम करती हूँ, मैं मतलब हम सभी गोपियां उनसे प्रेम करते हैं। वह उद्धव से शिकायत करती है या वे अपनी यह व्यथा या पीड़ा किसे जाकर कहेगी, क्योंकि श्री कृष्ण तो वापस नहीं आएंगे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि वे अब तक इसी कारण जी रही थी, श्री कृष्ण जल्दी वापस आ जाएंगे, और वे सिर्फ इसी आशा में अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थी, यानी होप में जी रही थी। श्री कृष्ण वापस लौटेंगे, वो अपने प्रेम के समक्ष व्यक्त करेंगी। उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है। सही बात है यार, जो कि किसी योग संदेश द्वारा कम होने वाला नहीं है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। घी का काम कैसे किया, वह तो बोल दिए श्री कृष्ण उद्धव द्वारा भेजवा दिए कि मैं वापस नहीं आऊंगा, बोल दो। तो गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण वापस नहीं आएंगे गोकुल, कोई दिक्कत नहीं, हमारा प्रेम कभी भी कम नहीं होने वाला है। वही लिखा हुआ कि यह संदेश सुनकर कि श्री कृष्ण वापस नहीं आएंगे, हमारा प्रेम कम नहीं होने वाला है उद्धव, बल्कि इनसे इनका प्रेम और भी दृढ़ यानी हार्ड हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। इनसे मिलने आने बजाय श्री कृष्ण ने यह उन्हें योग साधना का संदेश भेज दिया। सोच रही थी गोपियां कि वापस आएंगे श्री कृष्ण, लेकिन उन्हें तो योग संदेश भेज दिए, जिससे उनका व्यथा कम होने के बजाय और भी बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश के गोपियां की विराग्री में घी का काम किया, यानी उनका प्रेम कम नहीं हुआ, गोपियां का और प्रेम बढ़ गया। तो यह तो हो गया हमारा पूरा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू करवा दिया। खुद से एमसीक्यू अपना खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अभी ज्ञानचल ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ पर इस कोर्स को फ्री में एनरोल कर लो, इसके लिए पेमेंट नहीं करनी है। साथ में यह कोर्स और है जिसमें मैं एवरेज से टॉपर बना रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ साइंस और मैथ। एवरेज इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो स्टूडेंट को समझ नहीं आते कॉन्सेप्ट, उनको मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे वह एग्जाम में। वीडियो लेक्चर से लेटेस्ट एमसीक्यूज में मैथ और साइंस का दिया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया हूँ सभी चैप्टर्स के, तो जो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत रीजनेबल प्राइस में पेड है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।